honestly feels a little funny because वो moisturizer almost 2500 का है, and the next product that I'm going to show you is literally for 50 rupees. Did not use any eyeshadow today. I have hit pan on it. ऐसे कमाल कर देता है ना कुछ कुछ products के साथ में that you just feel wow about it. Hi guys, what's up? Welcome back to my channel. कैसे हो आप लोग? आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 10 things that I'm currently loving. These are all my current favorite products. So without further ado, let's begin. आज थोड़ा सा ऑर्डर को रिवर्स करते हैं. यूजली मैं लिपस्टिक्स के बारे में बात करती हूँ टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो, बट आई हैव 2 लिपस्टिक्स एंड बोथ ऑफ देम आर अमेजिंग एंड आई एम डाइंग टू टॉक अबाउट देम. तो इसीलिए पहले लिपस्टिक्स की बात कर लेते हैं. द फर्स्ट वन विच आई एम वेयरिंग ऑन माई लिप्स, इट्स अ ब्यूटिफुल शेड. फेयर टू मीडियम स्किन टोन तक के अगर आप हो तो ये बहुत अच्छा लगेगा. दीज आर द लिपस्टिक्स दैट आई हैव टॉक्ड अबाउट पहले भी, एंड अगर आपको ग्लॉसी लिपस्टिक्स पसंद है देन दीज आर द लिपस्टिक्स दैट यू विल एब्सोल्युटली लव. इनफैक्ट जो दूसरी वाली भी मैं बात करने वाली हूँ ना वो भी ग्लॉसी ही है, बट दैट्स लाइक अ लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक. दिस वन however it's not that long lasting. मैं बात कर रही हूँ स्विस ब्यूटी की माई शाइन लिपस्टिक्स के बारे में. ये पुरानी है, काफ़ी पुरानी है, ऑलमोस्ट साल भर हो गया इनको लॉन्च करे हुए, एंड आई हैव टॉक्ड अबाउट दीज पहले भी, बट अभी रिसेंटली आई हैव स्टार्टेड यूजिंग देम अगेन, एंड दोनों ही शेड जो मेरे पास हैं बहुत ज़्यादा सुंदर है. द वन दैट आई एम वेयरिंग ऑन माई लिप्स विच ऑलमोस्ट फील्स लाइक नथिंग, बट मेरे लिप्स पे जो हल्का फुल्का पिगमेंटेशन है ना उसको उसने इवन आउट कर दिया. इट्स लाइक अ बुलेट लिपस्टिक विद ग्लॉस, तो ये आपको एडिशनली ग्लॉस लगाने की जरूरत नहीं है विद योर लिपस्टिक. इट विल गिव यू ऑल दैट यू नीड. जूसी प्लम्पी लिप्स, लाइक प्लम्प नहीं करता बट माई लिप्स लुक एज इफ दे आर प्लम्प्ड. ओके, सो द शेड दैट आई एम वेयरिंग इज बिटर न्यूड, बहुत ही प्यारा सा ब्राउन न्यूड शेड है. एंड वाई आई सेड दिस विल लुक गुड ऑन फेयर टू मीडियम स्किन टोन्स बिकॉज ये बहुत शेयर है. सो थोड़ा सा आपका जो लिप का पिगमेंटेशन है उसको भी आप अकाउंट में लेकर के जब आप इसको लगाओगे ना इट विल काइंड ऑफ अडेप्ट टू योर स्किन टोन, एंड दैट इज वाई इट विल लुक अमेजिंग ऑन एवरी सिंगल पर्सन. जो दूसरा शेड है मेरे पास वो है पिंक विक्टोरिया, एंड ये बहुत ही प्यारा सा पिंक शेड है. अगेन पिंक की जूसी लिप्स चाहिए, गो फॉर दिस वन. ब्यूटिफुल शेड, बट दिस विल लुक गुड ऑन फेयर टू मेरे स्किन टोन तक के. अगर आप मुझसे 2-3 शेड भी डीपर हो देन आई थिंक ये उतना ज्यादा फ्लैटरिंग नहीं लगेगा, बट वो फेयर स्किन टोन मेरे स्किन टोन के हो या एक आध शेड ही डीपर हो तो ये बहुत सुंदर शेड लगेगा. इट्स अ ब्यूटिफुल पिंक हाई शाइन लिपस्टिक. बोथ ऑफ देम आर ब्यूटिफुल, लव देम. बहुत ही ऐसे मक्खन की तरह ग्लाइड होती है. हाईली रिकमेंड दीज. जो दूसरी लिपस्टिक है आज जिसके बारे में मैं बात करने वाली थी इज दिस इज मार्स रीलॉन्च लिक्विड लिपस्टिक. दिस इज एक्चुअली अ ग्लॉसी लिक्विड लिपस्टिक. लाइक लिक्विड लिपस्टिक है, यू विल गेट ऑल द बेनिफिट्स ऑफ द लिक्विड लिपस्टिक विच मीन्स ये काफी लॉन्ग लास्टिंग है एंड काफी अच्छा इसका पिगमेंटेशन भी है. एडिशनली यू विल गेट दैट ग्लॉसी शाइनी इफेक्ट. वन थिंग दैट आई हैव टू से इज दैट ये ना एक बार आपने लगा लिया अपने अगर लिप्स पे इट विल स्टिक टू योर लिप्स लाइक अ ग्लू, एंड जब तक आप इसको एक प्रॉपर ऑयल बेस्ड मेकअप रिमूवर से रिमूव नहीं करोगे ना तब तक ये नहीं हटती. इट्स वेरी 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 लॉन्ग लास्टिंग. एंड अगर आप चाहते हो कि आपके लिप्स जूसी लगे एंड ग्लॉसी लगे बट यू डोंट वांट टू टच अप थ्रू आउट द डे देन दिस इज द प्रोडक्ट दैट यू शुड ट्राई. दिस स्पेसिफिक शेड इज माई फेवरेट. ये है नूर, एंड मेरे ऊपर ये शेड इतना ज्यादा सुंदर लगता है, अभी आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो. इट लुक्स ब्यूटिफुल ऑन मी, एंड अगर आप फेयर टू मीडियम स्किन टोन के हो आई थिंक ये शेड आपके ऊपर अच्छा लगेगा. एंड दिस शेड विल लुक इवन बेटर इफ यू आर ऑन द येलो अंडरटोन साइड. फॉर सम रीजन इट लुक्स वेरी हाउ टू से, बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है जैसे स्किन टोन के साथ में अच्छे से जा रहा है, बट इफ़ यू आर ऑन द कूल टोन साइड तो ये थोड़ा सा ऑरेंज लग सकता है आपके ऊपर. यू नो हाउ अंडरटोन्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन हाउ अ पर्टिकुलर लिपस्टिक विल लुक ऑन यू. सो इसीलिए लव दिस शेड, हैव बिन कॉन्स्टेंटली यूजिंग इट जब से मुझे रिसीव हुई है, एंड आई जस्ट कांट स्टॉप यूजिंग इट. काफ़ी ज़्यादा फॉर्मुलेशन चेंज किया इन्होंने, लाइट वेट हो गया है, इट डजंट फील लाइक एनीथिंग ऑन द लिप्स. इसकी स्टिकीनेस भी काफ़ी हद तक रिड्यूस कर दिया है उन्होंने, but glossiness भी I would say it's not like very very glossy. It is a shiny lipstick but it's not like super glossy. Okay, I personally love this reformulated version of it. I feel it's very comfortable and मेरे क्योंकि lips बहुत ज़्यादा dry हैं तो इसलिए मुझे और ज़्यादा पसंद है because it doesn't make my lips dry at all. Next we have is an eyebrow product, and you guys know अभी recently तो I'm just using one eyebrow product for my eyebrows, and that is Mars का brow pencil. This one I love it. It's very precise and it's very like the color is perfect. Everything is just perfect about this pencil. I've talked about it like time and again. इतनी बार मैं बात कर चुकी हूँ, तुम लोग बोलोगे कि पैसा खिला रहा है क्या मार्स तुमको ये बार बार बोलने के लिए, बट नो, एक्चुअली दैट प्रोडक्ट इज वेरी वेरी गुड. एंड आई हैव रिसेंटली ट्राइड आउट इनसाइड का ब्राउ टैटू स्मच फ्री आईब्रो मस्कारा. ओ माई गॉड,
समटाइम्स आई फील इनसाइट जो है ऐसे कमाल कर देता है ना कुछ कुछ प्रोडक्ट्स के साथ में, दैट यू जस्ट फील वाओ अबाउट इट, एंड दिस इज वन सच प्रोडक्ट. इसका मुझे ब्रश जो है, एप्लीकेटर जो है, वो इतना अच्छा लगता है. इट्स वेरी फाइन, वेरी वेरी प्रिसाइज, जिससे अच्छे से आप अपने आईब्रोज को कोट कर सकते हो. द पिगमेंटेशन इज फाइन, आपके आईब्रोज को अच्छे से सेट कर देता है, सो दैट दे लाइक योर आईब्रोज आर इन प्लेस थ्रू आउट द डे, एंड दिस इज सो इनएक्सपेंसिव. दैट इज व्हाई आई से समटाइम्स ना आपको कुछ कुछ ऐसे जेम्स मिल जाते हैं ना अफोर्डेबल कैटेगरी में, दैट यू रियली डोंट हैव टू इन्वेस्ट योर मनी इन हाई एंड प्रोडक्ट. डोंट गो बाय द पैकेजिंग, वी शुड talk about the product inside it, and the product inside is just chef's kiss. It's beautiful and it works wonderfully. Highly recommend this. Next I have is a body care product, and ये actually में एक body wash है. This is Dr. Sheth's licorice and lactic acid body wash for strawberry skin. Now I would say that इसने एकदम मेरे strawberry skin का जो problem है उसको resolve कर दिया 100%. ऐसा नहीं है, but I've seen a difference. Like मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी. Every time I would shave मुझे इतना ज़्यादा itching होती है, and then you know those tiny bumps, जब तक वो new hair growth हो नहीं जाती तब तक परेशान ही रहते हो आप. If you have strawberry skin you would understand that, and this has kind of helped me reduce that to say about 40-50%, and I think अगर मैं continuously इसको use करती रहूँगी तो और ज़्यादा मुझे impact देखने को मिलेगा, but 40-50% is also I would say is commendable. This has 1% salicylic acid and 2% lactic acid, तो ये आपकी skin को थोड़ा सा dry out कर सकता है. Make sure to use a good moisturizer after you take a shower, but it will also help you get rid of your strawberry skin. इसके अंदर ना छोटे छोटे से ऐसे tiny से beads है, I don't know what are they for, but you know थोड़ा सा ऐसे sensory experience हो जाता है. Also इसकी फ्रेग्रेंस की अगर मैं बात करूँ ना, इट ऑलमोस्ट रिमाइंड्स मी ऑफ अ हॉस्पिटल. ओवरऑल आई थिंक इट्स अ गुड बॉडी वॉश, एंड पैकेजिंग भी मुझे इसकी काफी कॉम्पैक्ट लगी. इट डजंट हैव अ पंप विच आई लाइक, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स पंप से ना प्रोडक्ट ढंग से बाहर नहीं आता. इट हैज दिस लाइक स्क्वीजी थिंग जहां से आप अपना प्रोडक्ट आसानी से डिस्पेंस कर सकते. सो ओवरऑल आई थिंक इट्स अ डिसेंट प्रोडक्ट एंड आई एम लविंग इट राइट नाउ. जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है इज अ पाउडर, एंड आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस टाइम एंड अगेन, बट आई एम टॉकिंग अबाउट इट नाउ बिकॉज ये एक्चुअली में बहुत अच्छा है, एंड आई हैव हिट पैन ऑन इट. काफ़ी सारी क्वांटिटी थी इसमें, एंड आप देख रहे हो छोटा सा पैन नहीं, बहुत बड़ा पैन हिट किया है मैंने. इट इज़ सच अ ब्यूटिफुल प्रोडक्ट. मेरे मेकअप को इतने अच्छे से सेट करता है. एवरी टाइम आई यूज़ इट आई डू गेट कॉम्प्लीमेंट कि मेरी स्किन इतनी स्मूथ कैसे लग रही है, एंड इट जस्ट मेक्स माई मेकअप लुक फ्लॉलेस. एंड मेरे स्किन को ना बहुत ज़्यादा से ड्राई नहीं फील कराता, बिकॉज आई हैव कम अक्रॉस अ फ्यू पाउडर्स जो कि काफ़ी मैटिफाइंग होते हैं, एंड उनको यूज़ करके ना मेरी फाइन लाइन्स और ज़्यादा एग्जैजरेटेड लगने लगती है. बट विद दिस इट्स लाइक परफेक्ट फॉर मी. मेरी स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई आउट नहीं फील कराता, मेरी फाइन लाइन्स को ऐसे एग्जैजरेट नहीं करता. इट जस्ट सेट्स द मेकअप ब्यूटिफुली. हल्का सा कवरेज भी है, तो अगर आपका कंसीलर थोड़ा शेयर कवरेज का है या फिर आपको लग रहा है कि आपको इनफ कवरेज नहीं मिल पाया अंडर आइज में, तो वो कवरेज भी ऐड करता है. I love it. It's very very smooth, very very finely milled. I personally feel that this is very very close to Charlotte Tilbury flawless finish powder, and yeah, उसमें भी मैंने पैन हिट कर दिया है, but I like using this one more than that. एक तो ये इसके 1/3 प्राइस का है. I think this is for 800 or 900 rupees, and it performs just as good. So yeah, love this product, highly recommend it. मेरा जो शेड है इसमें वो है light, and it's a beautiful product. Love it. Next I have is a हेयर स्टिक. लास्ट जो मैंने न्यू लॉन्च वाला वीडियो बनाया था उसमें आई टॉक्ड अबाउट दिस, एंड आई टोल्ड यू गाइज कि मैं इसको कंटिन्यूसली अभी यूज करने वाली हूँ, एंड मैं इसके बारे में आपसे जरूर बात करूंगी. एंड गेस व्हाट, I have been constantly using it since that day, and I am in love with this. मतलब मेरा एक भी बाल, अभी भी मैंने इसको यूज किया, आप देख सकते हो, but I have no flyaways and it doesn't make my hair look ऐसे चिपकू सा. It just settles the hair in place, and that's the best thing. I love it. आपको इसमें 20 ml मिल जाता है, and this one is very very inexpensive. I think 200 या 300 के अंदर में ही है. इट कम्स विद अ मस्कारा वॉन्ड, तो आई फील उससे ना एप्लीकेशन और भी ज़्यादा आसान हो जाता है. और जब भी मैं इससे अपना वो स्लीक वाला लुक करने की कोशिश करती हूँ ना, आई लव टू यूज़ इट स्पेशली उस टाइम पे, बिकॉज एक एक बाल को मैं अच्छे से सेट करती हूँ पहले, एंड देन आई जस्ट टाई माई हेयर इनटू अ पोनी. इट्स अ ब्यूटिफुल प्रोडक्ट. आई नो इस टाइप के प्रोडक्ट्स और भी ब्रांड्स के पास हैं, एंड आई फील I mean, you don't specifically have to buy this if you're already using something जो कि आपके लिए काम कर रहा है. You can go ahead and continue using it. But if you are looking for a product जो कि आपके flyaways को ऐसे
टेम डाउन कर फॉर अ टेम्पररी टाइम पीरियड, देन दिस इज द प्रोडक्ट दैट यू कैन एक्चुअली इन्वेस्ट योर मनी इन. मैं पर्सनली वैक्स स्टिक्स यूज करना पसंद नहीं करती. देयर आर मल्टीपल रीजंस. एक तो मेरे बाल ना बहुत चिप हो जाते हैं, उसके बाद ऑल्सो वैक्स का रेसिड्यू रहता है, तो उसको हटाते रहो. एंड उसको यूज करने के बाद आई हैव टू वॉश माई हेयर नो मैटर वॉट, बिकॉज बहुत ज़्यादा ग्रीसी लगने लगते हैं बाल. बट इसको यूज़ करने के बाद आई एक्चुअली कैन स्किप वॉशिंग माई हेयर, बिकॉज अभी मैं इसको अच्छे से अपने बालों को कोम कर लूंगी, आई विल नॉट इवन फील कि ये मेरे बालों में है. सो बहुत सारे प्रोज है इसके. यू कैन इवन ट्रैवल विद दिस, क्योंकि कॉम्पैक्ट साइज है, तो आपकी वैनिटी में या फिर आपके वैनिटी बैग में ज़्यादा जगह ये नहीं घेरेगा. आई लव इट एंड आई वुड हाईली रिकमेंड दिस. आई फील इफ यू हैव नॉट ट्राइड एनी प्रोडक्ट सो फार जो कि आपके बालों में जो फ्रिज है उसको कंट्रोल कर पाए, देन यू हैव टू गिव दिस वन अ ट्राई. नेक्स्ट आई हैव इज अ प्रोडक्ट फ्रॉम Lakme. दिस इज व्हाट आई यूज्ड फॉर माई आईज टुडे एंड आई नो माई आईज आर लुकिंग ब्यूटिफुल. एंड कुछ कमेंट्स आ भी चुके होंगे अब तक कि आंखों पे क्या लगाया है, विच आई शेडो डिड आई यूज. सो आई डिड नॉट यूज एनी आई शेडो टुडे. यही यूज किया मैंने. इसको मैंने सेट भी नहीं किया एंड इट्स नॉट गोइंग टू कम आउट. वाई? बिकॉज ये सेट हो जाता है एंड इट बिकम्स नॉन ट्रांसफर. ये है लैक्मे का आइकॉनिक कोल इन द शेड ब्राउन. ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ब्लैक वाला जो वर्जन है उनका पसंद नहीं है ज़्यादा, बिकॉज आई ऑलवेज फेल्ट कि वो थोड़ा सा मुझे हल्का फुल्का ड्राई लगता है. बट आई फील दैट दे हैव रीफॉर्मुलेटेड इट एंड नया वाला वर्जन अभी मैंने ट्राई नहीं किया. I'm talking about iconic kohl like 6-7 years ago. That's when I actually tried them. But ever since I've started using it, there is no going back. इतना सुंदर ब्राउन कलर है. इट्स अ कूल टोन ब्राउन कलर. आई जस्ट अप्लाइड इट नियर माई लैश लाइन. उसके बाद मैंने एक पेंसिल ब्रश से इसको पूरा अच्छे से ब्लेंड कर लिया एंड देन एक फ्लफी ब्रश लेकर के अच्छे से अपनी क्रीज में भी ब्लेंड कर लिया. एंड दैट्स प्रिटी मच इट दैट आई हैव डन फॉर माई आईज. उसके बाद मैंने सिर्फ मस्कारा लगाया है. इसको मैंने अपनी वाटर लाइन पे लगाया एंड बस इतना ही काम किया है. आई ऑल्सो यूज एन एंगल ब्रश टू जस्ट फ्लिक इट आउटवर्ड्स अ लिटिल बिट, सो दैट ऐसा लगे कि मैंने आईलाइनर लगाया हुआ है. वेर इन आई हैव डन लिटरली नथिंग. एंड क्योंकि ये एक नॉन ट्रांसफर काजल में कन्वर्ट हो जाता है, दिस विल जस्ट सेटल डाउन. कोई क्रीज नहीं बनेगी, कोई ट्रांसफर नहीं होगा. नो मैटर आप अपनी आंखों को ऐसे से रब भी कर लो तो भी कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा. इट इज अ ब्यूटिफुल काजल एंड आई हैव बिन कॉन्स्टेंटली रेविंग अबाउट इट फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ. ये मुझे अनिंदिता ने एक्चुअली दिया था एंड एवर सिंस आई गॉट दिस आई थिंक आई हैव कॉन्स्टेंटली यूज्ड इट. इसको मैंने काफ़ी सारा यूज़ कर लिया है. इसकी हालत थोड़ी सी खराब हो रही है इसलिए आई कांट शो यू अभी, बट येस ऑनेस्टली आई हैव यूज्ड इट अ लॉट. एंड मुझे लगता है कई बार क्या होता है ना, ब्लैक जो होता है वो थोड़ा सा ऐसे इस टाइप के आई लुक के लिए कंट्रोल करने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है. बट ब्राउन दे जस्ट लुक सो सल्ट्री, सो ब्यूटिफुल, सो सेक्सी, एवरीथिंग. आई जस्ट लव 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 दिस काजल एंड कांट रिकमेंड इनफ बिकॉज ये एक्चुअली में बहुत अमेजिंग है. नेक्स्ट आई हैव आर सम लिक्विड हाईलाइटर्स. आई थॉट I am done with highlighters and I won't be using highlighters anymore, but I was wrong because I came across K Beauty का liquid highlighter, then Inside का liquid highlighter and I fell in love with highlighters once again. And now Mars has launched their Glowfly highlighters and they are also amazing. बिल्कुल भी chunky particles नहीं है इनके अंदर. मैं ये दो shades mix करती हूँ, 01 Winged Rose and 03 Winged Champagne, और mix करके then I use it on my cheeks. I always use a brush to apply this. तो बहुत ही अच्छा सा ऐसे वेट लुक मिलता है. दिस इज एक्चुअली नॉट ऑयली और ग्रीसी और ड्यूई. ये सिर्फ आपको शाइन देता है. इसमें जो क्रीमीनेस है ना वो थोड़े टाइम के बाद स्किन के अंदर अब्जॉर्ब हो जाता है, विच मीन्स दैट दिस विल नॉट क्रीज या फिर इस पर कोई स्टिकी फीलिंग आपको नहीं होगी. यू कैन यूज दिस अंडरनीथ योर मेकअप, यू कैन यूज इट ऑन टॉप ऑफ योर मेकअप. आप इसको अपने कंप्लीट बॉडी पर भी यूज कर सकते हो एज अ बॉडी हाईलाइटर. पैरों पे यूज करो, ऐसे कॉलर बोन पे यूज करो. द पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस. आई लाइक द डो फुट एप्लीकेटर ऑल्सो. आई थिंक इससे ना एप्लीकेशन करना और ज़्यादा आसान हो जाता है बिकॉज यू कैन एक्चुअली ऑल्सो कंट्रोल कि आपको कितना प्रोडक्ट चाहिए. आसानी से ऐसे लगाओ एंड जस्ट ब्लेंड इट ऑल आउट. आई यूज्ड इट एज माई हाईलाइटर एंड जस्ट लुक एट दैट ग्लो. It's just glow, no chunky particles. 3 shades में आता है. I have talked about and reviewed these last to last video में, so you can check that out. And these are the 2 shades that I love using. Next I have is something from Cuffs and Lashes. एक नहीं actually 2 products हैं. The first one is our liquid blush. This is the newly launched Afterglow liquid blush. अब तो new नहीं रहा, अब तो 6-7 महीने हो गए हैं. The shade is Orange Blossom. You guys know I love the pink shade, the blushing pink shade. It's beautiful if you want a beautiful pink effect on
ऑन योर चीक्स, बट आजकल ना फॉर सम रीजन, अगर आप मेरे पुराने कुछ 2-4 वीडियोस उठा के देखोगे ना, आपको दिखेगा आई एम गोइंग फॉर मोर ऑफ अ ब्रॉन्जी लुक रादर देन अ वेरी ब्लशिंग लुक। एंड ये ना वो ब्रॉन्जी इफेक्ट के लिए बहुत सही रहता है, बिकॉज दिस ऑरेंज ब्लॉसम शेड इज काइंड ऑफ अ न्यूट्रल ब्लश, थोड़ा सा इसमें एक ऑरेंज अंडरटोन है, दैट्स इट, एंड इट लुक्स ब्यूटिफुल। द गुड थिंग अबाउट दिस ब्लशेस इज कि आप इसकी इंटेंसिटी को कम या ज्यादा कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन हाउ मच यू वांट। एंड अगर आप भी मेरी तरह ही आजकल ऐसे ब्रॉन्जी लुक में इंटरेस्टेड हो, देन दिस शुड बी पार्ट ऑफ योर रूटीन। इट इज ब्यूटिफुल। हाउ आई लाइक टू अप्लाई इट इज कि मैं ना बैक ऑफ द हैंड पे पहले प्रोडक्ट को लेती हूँ एंड देन आई यूज दिस ब्रश। दिस इज स्मॉल ब्लश एंड पाउडर ब्रश, इसको लेती हूँ एंड इससे मैं इसको अपने चीक्स पे अप्लाई करती हूँ। दिस ब्रश इज एक्चुअली वेरी गुड टू अप्लाई बोथ योर पाउडर एंड क्रीम प्रोडक्ट्स। सो ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट इसमें आप अच्छे से इमर्स कर लो अपने ब्लश में एंड देन जस्ट पैट इट ऑन योर स्किन। बहुत ही ब्यूटीफुली प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करता है एंड एज आई मेंशन आप इंटेंसिटी को कम या ज्यादा कर सकते डिपेंडिंग ऑन व्हाट लुक यू आर गोइंग फॉर। सो द शेड इज ऑरेंज ब्लॉसम, इट्स अ न्यूड ब्लश एंड आई थिंक इट विल लुक अमेजिंग ऑन एवरीबडी। आई हैव 2 more स्किन केयर प्रोडक्ट्स। सबसे पहले है ये मॉइस्चराइजर। नाउ आई नो आई लव नायासिनामाइड एंड राइस वाटर मॉइस्चराइजर फ्रॉम प्लम, बट अभी रिसेंटली लास्ट मंथ मैंने ये भी स्टार्ट किया था यूज करना एंड दिस इज सो गुड। यह है रास का सुपर चार्ज मल्टी विटामिन डे क्रीम विद गोजी बेरी एंड सेरामाइड्स एंड इट्स अ ब्यूटिफुल मॉइस्चराइजर। मुझे इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत पसंद है। इट काइंड्स ऑफ फील्स अ लिटिल आयुर्वेदिक, थोड़ी सी सिट्रसी भी है, बट इट इज अ स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस, सो कीप दैट इन माइंड। इसका टेक्सचर बहुत लाइट वेट है एंड इट ऑल्सो गिव्स अ लिटिल बिट ऑफ कूलिंग सेंसेशन। स्किन के अंदर फटाफट से एब्जॉर्ब हो जाती है। इट डजंट मेक माई स्किन फील ग्रीसी और ऑयली। मतलब समर्स में आई कैन वेयर दिस मॉइस्चराइजर। मुझे ना जब मैंने इसको स्टार्ट किया था यूज करना, आई एक्चुअली फेल्ट कि ये ना कहीं मेरी स्किन को बहुत ज़्यादा ऑयली या ग्रीसी तो नहीं बना देगी, बिकॉज दैट्स द कंसर्न जब आप समर्स में कोई मॉइस्चराइजर यूज़ कर रहे हो। बट सरप्राइजिंगली दिस वर्कड ब्यूटिफुली फॉर माई स्किन। आई हैव ड्राई स्किन, तो अगर आपकी ड्राई, बहुत ड्राई या नॉर्मल स्किन है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। बट फॉर समबडी हु इज स्लाइटली ऑन द कॉम्बिनेशन स्किन साइड या फिर ऑयली स्किन साइड, आई वुड से तब आप इसको स्किप कर सकते हो। दिस इज एन एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, बट अगर आप इतना स्प्लर्ज कर सकते हो देन आई वुड रिकमेंड यू टू गिव दिस ब्रांड अ ट्राई। लाइक स्पेसिफिकली ये प्रोडक्ट को जरूर ट्राई करो। I love how my skin felt after using this. It honestly feels a little funny because वो moisturizer almost 2500 का है and the next product that I'm going to show you is literally for 50 rupees and I mean it's just so funny कि दोनों डिफरेंट स्पेक्ट्रम पे रखे हुए हैं दोनों प्रोडक्ट्स एंड बोथ ऑफ देम परफॉर्म्स ब्यूटिफुली। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ज़ूडियो के अंडर आई पैचेस। नाउ आई हैव एक्सट्रीमली ड्राई अंडर आइज एंड मैंने बहुत टाइम पहले लिया था, लाइक व्हेन आई डिड ज़ूडियो हॉल अराउंड 5-6 मंथ्स पहले तब लिया था। आई एक्चुअली कीप ऑन यूजिंग इट बीच बीच में, जब भी मुझे लगता है मेरी अंडर आइज ना काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो रही है। आई यूज्ड इट टुडे एंड मैंने कुछ दिन पहले भी यूज़ किया था। दिस हैज़ 20 पीसेज ऑफ अंडर आई पैचेस, यानी कि 10 पेयर्स आपको मिल जाते हैं फॉर जस्ट 50 रुपीज़। एंड जो लाइक जो अंडर आई पैच है ना, दे आर लाइक लिटरली सोक्ड इन सीरम, तो बहुत अच्छे से अंडर आइज को ये हाइड्रेट करता है। मैं पर्सनली कैसे लगाती हूँ, पहले अंडर आइज पे इसको छोड़ देती हूँ 5-10 मिनट के लिए एंड देन आई जस्ट रिमूव देम एंड मसाज द एंटायर सीरम ऑन माई फेस एंड तब मैं उसको फेंकती हूँ, क्योंकि बूंद बूंद चाहिए उसके निचोड़ना है। ओके, इट्स ब्यूटिफुल। द सीरम इज अमेजिंग, मेक्स माई स्किन फील नाइस एंड मॉइस्चराइज एंड फॉर 50 रुपीज़ ऑनेस्टली यू कांट गेट अ बेटर प्रोडक्ट। इसके साथ में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, वो है इसमें से प्रोडक्ट को बाहर निकालना। वो मुझे थोड़ा सा अनहाइजीनिक लगता है, सो यू हैव टू लाइक नाइसली वॉश योर हैंड्स, उसके बाद ही इसमें से आप बाहर निकालो। अदरवाइज there is no other problem with it. Like 50 रुपए में obviously they will not give you a dabba and a spatula to take out the product. This is the best I think they can do in 50 rupees, but it is a little bit inconvenient to take out the product with your bare hands. So yeah. The last product that I have is a contour product and as I mentioned I love going for these bronzy looks and उसके लिए contour और इस टाइप का blusher बहुत important होता है। And so for contour I have Cups and Lashes Cover Pot in the shade 07 Toast। अगर आप मेरे skin tone के हो, I am Maybelline 128 Warm Nude NC25 MAC में, अगर आप मेरे skin tone के हो then this shade is a perfect match for your bronzer। ये actually yellow / थोड़ा सा neutral undertone का color है and it looks beautiful
एज अ कॉन्टोर. अगर आप थोड़ा सा डीपर साइड पे हो देन यू कैन गो फॉर द शेड 08. वो भी बहुत अच्छा कॉन्टोर का काम करेगा. यू कैन ऑल्सो मिक्स दिस इन योर लाइटर शेड्स ऑफ फाउंडेशन एंड उनको थोड़ा सा डार्कन करने में भी आप यूज कर सकते हो इस पर्टिकुलर शेड को, इसको या शेड नंबर 8 को. Cover pots actually are multi-pots, so you can do a lot with these. You can use these as your eye makeup bases, for contouring, for concealing, depending on the shades obviously. For contour, I would personally recommend shade number 7 and shade number 8. Both of them are amazing depending on आप किस स्किन टोन वाली कैटेगरी में फॉल करते हो. इफ यू आर समवेयर फ्रॉम फेयर टू मेरे स्किन टोन या मेरे से एक दो शेड डीपर साइड पर भी हो, यू कैन गो फॉर शेड नंबर 7. एंड फॉर द स्किन टोन्स विच आर डीपर देन दैट यू कैन गो फॉर शेड नंबर 8. दीज आर ऑलमोस्ट फुल कवरेज एंड राइट नाउ वी हैव सम अमेजिंग ऑफर्स गोइंग ऑन फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑन आवर वेबसाइट. इन फैक्ट फॉर एवरीथिंग आई थिंक देयर इज फ्लैट 30% ऑफ ऑन all the products and we have some amazing combos also, so go check them out. So that was the last product that I've been absolutely loving these days. What are your current favorite products? Let me know in the comments. And that's it for this one. सारे के सारे products के link मैं description box में mention कर दूंगी. Make sure to check that out and I'll see you guys in my next one. Till then, take care. Bye.